वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, बेसिक्स ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? तो सरफेस केमिस्ट्री में हम बात करते हैं बेसिकली अबाउट द फेनोमेनॉन which occurs at the surface of solid or liquid। क्योंकि हमने गैस नहीं लिखा बिकॉज गैस जो है वो इंटरमिक्सिंग हो जाता है, उसका एक सरफेस नहीं रह पाता है। तो सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है, एक टर्म यूज़ करते हैं हम जिसको बोलते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस का मतलब वो हुआ कि जहाँ पर एक की बाउंड्री ख़त्म हो गई और दूसरा स्टार्ट हो गया। तो अगर हम दो चीज़ों को, किसी को हम ले रहे हैं दो चीज़ों को, तो अगर एक गैस है और उसको हम डैश से बीच में इंटरफेस को बता सकते हैं और उसके साथ सॉलिड लिखते हैं। या दूसरा तरीका इसको लिखने का है कि गैस ऑब्लिक सॉलिड। अब जब हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, यानी सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि सरफेस मस्ट बी क्लीन। सरफेस जो है वो साफ होनी चाहिए, मस्ट बी क्लीन। अब क्लीन का मतलब जो है थोड़ा सा डिफरेंस है केमिस्ट्री में और जो जनरल टर्म्स में। अब जनरल टर्म में जब हम बात करते हैं तो फ्लोर क्लीनिंग की बात करते हैं, तो कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट डाल के हम करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के लिए ऐसा नहीं है। इट मस्ट बी वैक्यूम कम्प्लीटली, वहाँ पे कुछ ना हो। क्योंकि अगर मान लो अगर हम कोई एक मेटल लें, मान लो कोई मेटल का सरफेस लिया, तो मेटल सरफेस पे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, लाइक हमारे पास हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो फिर उसके कारण जो है हम एग्जैक्ट स्टडी नहीं कर सकते कि वो क्या हो रहा है उसके ऊपर। तो इसीलिए जो सरफेस है, सरफेस मस्ट बी वैक्यूम सरफेस मस्ट बी देयर, वैक्यूम सरफेस। ये थोड़ा सा याद रखना है कि वैक्यूम सरफेस होना चाहिए। अब क्या है, इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो टर्म यूज़ होता है वो है टर्म्स कॉमनली यूज्ड। तो पहला जो टर्म है वो है एडजॉर्प्शन। ये थोड़ा यह ध्यान रखना है कि एड SORPTION, यानी एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ कि अटैच्ड एट द सरफेस। और अगर इसी में डी के बदले में अगर हमारा वर्ड आ जाता है एब्जॉर्प्शन, बी अगर लग जाता है डी के बदले में, तो इसका मतलब हुआ कि अटैच्ड विद द टोटल बल्क, अटैच्ड विद द टोटल बल्क, पूरे के साथ जुड़ गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है, उसमें क्या है कि मान लो कि ये हमारा एक गोल सा सरफेस है, ये गोल सा सरफेस है। तो इसके अगर ऊपर वाले पार्ट पे अगर हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं इस तरह से, नॉट इनसाइड, जस्ट एट द बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसके ऊपर अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन।
तो थोड़ा ध्यान दें, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, डी। और अगर इसी में अगर ये एक सरफेस है, इसके पूरे बल्क के बॉर्डर को छोड़ के इसके अंदर में कोई चीज़ अटैच हो गया है, कोई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गैस ही इसके अंदर चला गया है, या कोई भी पार्टिकल्स जो इसके अंदर चला गया है, तो ये जो है ये एब्जॉर्प्शन की बात करता है, एब्जॉर्प्शन। और अगर इन दोनों टर्म को एक साथ मिला दें, यानी अगर हम एक और केस ले लें जिसमें हमारा ये बॉर्डर भी है, बॉर्डर भी कुछ अटैच हो रहा है बॉर्डर पे, यानी इंटरफेस के ऊपर, यही इंटरफेस हुआ, बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं। तो केमिस्ट्री का ये बाउंड्री हो गया एक चीज़ का, इस बाउंड्री के ऊपर एक जुड़ा हुआ है, और क्या है, पूरे बल्क में भी कुछ ना कुछ पूरा जुड़ा हुआ है। तो बल्क के साथ भी है और बाउंड्री के साथ भी है। इस टोटल टर्म को पुट टुगेदर, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को जोड़ के जो बनता है उसको हम बोलते हैं जॉर्प्शन। तो इन दोनों का जो प्रोसेस होगा जिसमें एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे जॉर्प्शन। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा, अपोजिट ऑफ दिस, यानी सब कुछ हट जाए और फिर से वो सरफेस जो है वो वैक्यूम्ड सरफेस हो जाए, ना इसके बल्क में कुछ हो ना इसके बाहर कुछ हो, कंप्लीटली क्लीन सरफेस हो, क्लीन सरफेस फॉर सरफेस केमिस्ट्री स्टडी। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन। कुछ कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चारकोल होता है, एनिमल चारकोल। चारकोल जो है इसका यूज़ करते हैं, ये जो है कि एब्जॉर्ब करता है। एनिमल चारकोल जो है जानवर की हड्डी का भी जो जला हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं। तो एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ गैस जनरली, कोई स्पेसिफिक हो तो दैट इज डिफरेंट। एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, जस्ट अ मिनट, दिस इज व्हाट दिस इज एडजॉर्ब। एडजॉर्ब, सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर राइटिंग, बी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है। एडजॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस मोर और लेस, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन चारकोल में एक प्रॉपर्टी है जो उसके सरफेस के ऊपर जो है वो कोई ना कोई गैसेस जो है ज़्यादा या कम जो है वो अटैच हो जाता है। एब्जॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस मोर और लेस ऑन इट्स सरफेस। इसी तरह से सिलिका जेल है। सिलिका जेल है, ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर वेपर गेट्स एब्जॉर्ब, और इसीलिए जो है सिलिका जेल जो है इट इज यूज्ड टू ड्राई एयर in a limited area। अगर हमें ड्राई करना है तो सिलिका जेल यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, किसी के अटैच होने का, किसी के अलग होने का। और इस तरह से जो ये कंप्लीट टर्म है इसको हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, और इस तरह से हम इसके बारे में समझते हैं। थोड़े टर्म को ध्यान रखना।